योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक हिंदुत्व की राजनीति के तौर पर गोरखपुर से चुने गए थे पहली बार। जब वो 21-22 वर्ष के थे तब वो पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। उनके भाषण से पहले लोग उनको कहे नांगा साधु और वो आ गए, अलग तरीके मजाक उनको उड़ाई जाती थी। आज वो देश के पहले ऐसे नेता हैं जिनको बाकी राज्य चाहते कि हमारे देश का मुख्यमंत्री, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हो। उन्हीं की बिल्डोजर बाबा जैसे कहा जाता है। बिल्डोजर हर जगह चलता है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके घर का घर तोड़ दिया जाता है, चौतरा तोड़ दिया जाता है। जो विवादित होता है, जो सच में इलीगल बना होता है, अगर कोई भी ऐसा सबूत ढूंढा जाता है, अगर उसने कुछ गलत काम किया है, जब बताया जब उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी तो जो भी माफिया थे, गुंडे थे, जेल में बंद थे, बाहर घूम रहे थे, एक दहशत उनके दिल में बैठ गई थी कि अगर मैं कुछ भी गलत करूंगा तो वो आके हमें इसका पुलिस आएगी और हमें उसका वो देगी, सजा देगी। और से ऐसे अपराधी थे जो बाहर घूम रहे थे गुनाह करके, वो सारे सरेंडर कर दिए गए थे कि बाहर रहेंगे तो हमारा इनकाउंटर हो जाएगा और जेल में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। अजय सिंह बिष्ट, उनका जन्म 5 जून 1972 में हुआ था, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। उनकी माता का नाम आनंद सिंह बिष्ट, पिता का जी का नाम आनंद सिंह बिष्ट है और माता जी का नाम सावित्री देवी। अभी वर्तमान में एक दो दिन पहले ही अपने गांव पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और बच्चों के साथ पूरे सभी परिवार से मिले। पूरा उनका एक दिन का कार्यक्रम था वहां पर। बहुत समय बाद गए थे। उनकी बहन एक रेस्टोरेंट, छोटा सा होटल चलाते हैं उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विवाह किए पर अपने पारिवारिक जीवन नहीं जीते और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, वो भी अपने समाज सेवा और देश की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन, पूरे राष्ट्र को, पूरे राज्य को अपना परिवार मान के सेवा कर रहे हैं। चलिए और उनके जीवन के बारे में बात करते हैं। उनका सन्यासी जीवन 1994 में महंत अवैधनाथ सिंह से शिक्षा शिष्य बने थे। वो अवैधनाथ जो गुरु थे उनके शिष्य बने रहे। और एक उनकी मूवी ये भी आई है उनके ऊपर, योगी अजय द अनटोन स्टोरी कुछ करके, अजय करके ही आई है। तो वो काफी पॉपुलर रही है। और पॉपुलर क्या मतलब, वो सभी एक प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर मूवी बनी है, पीएम नरेंद्र मोदी की। और जो अपने मनमोहन सिंह रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके ऊपर भी बने, जो कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनके ऊपर भी मूवी बनी है। ये एक मूवी बनाने का एक ये भी जरिया रहता है कि मूवी से लोगों तक पहुंचे नेता की कैसी दिनचर्या रही, क्या क्या कार्य रहे, क्या उनकी कार्यशैली रही, इन सब बात को लेकर मूवी बनाई जाती है जिससे समाज के बीच में इस तरह के विचार पहुंचे। चलिए फिर वापस आते हैं योगी आदित्यनाथ पे, उनके प्रमुख चीजों पे नजर डालते हैं। उनका सन्यासी जीवन में उनका नाम मिला योगी आदित्यनाथ। जब वो सन्यासी बने तो उनको योगी आदित्यनाथ मिला। राजनीतिक जीवन उन्होंने बीजेपी सरकार से शुरू किया। वो गोरखपुर से 1989 में गोरखपुर से चुने गए थे पहली बार संसद संसद सबसे युवा संसद बने थे। 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 21वें मुख्यमंत्री बने। कार्यकाल लगभग उनका 19 मार्च 2017 से शुरू हुआ और दूसरी बार मुख्यमंत्री 2022 में चुने गए। मतलब 2 बार, 2 टर्म के अभी चल ही रहा है, फिर से चुनाव आने वाले हैं 27 में। धार्मिक पद उनका गोरखपुर मठ के महंत रहे हैं और वहां पर एक शुक्रवार को वो अपनी बैठक रखते हैं जहाँ पे लोग अपनी फरियाद लेके पहुंचते हैं। और ऐसे हर मुख्यमंत्री अपने अपने आवास पर 1-2 घंटे का कार्यक्रम रखते हैं। इनकी कुछ समस्याएं होती वो आए और वहां पर रखें, जो नहीं सुनी जा रही हैं। धामी सरकार भी करती है के कार्यक्रम।
लाइव भी रहता है उनका कि अगर कुछ समस्या हुई वहाँ के अधिकारी बुलाए जाते हैं, उनको नोटिस भेजा जाता है कि किस प्रकार इन चीज़ों का रहा है। वही बात आ जाती है कि उनका युवा हिंदू युवा वाहिनी 2002 में उन्होंने शुरू करी थी। शिक्षा बीएससी गणित किया है। मुख्य कार्य उनका कानून व्यवस्था में सुधार, भ्रष्टाचार कार्रवाई में बहुत सारा उनका वो रहा है। कानून व्यवस्था, शिक्षा, बहुत ही एक भय का काम, भय रहता है उन सभी व्यक्तियों के दिल में जो गलत करते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीधा कहा रखा है पुलिस ने, अगर कोई तुमको गोली चलाए तो तुम्हें भी एक भी पैर पीछे हटाए अपना गोलियों का इस्तेमाल करना। भरी सभा में बोलते हैं कि अगर गुनहगार गोली चलाएगा या कुछ करेगा तो पुलिस शांत नहीं बैठी रहेगी। ये दिवाली पे छोड़ने के लिए बंदूक तमाचे नहीं लिए हैं, इस तरह का रहता है। मुख्य योजना उनकी जो अभी तक कही जा सकती है कि मिशन शक्ति रही है। निवेश मित्र DRDOP योजना जो ब्रह्मोस मिसाइल रहे है, वो उत्तर प्रदेश में बनती है। अभी जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो वो भी ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा बहुत सारा हमने पाकिस्तान पे बरसाए थे। एंटी माफिया टास्क फोर्स भी उन्होंने बनाई है अपने कार्यकाल में। उनके कार्यकाल में पुलिस और प्रशासन बहुत जोर शोर पे लगी हुई है। हर राज्य में हर जगह चर्चा चलती है उत्तर प्रदेश में कि किस तरह सरकार अपनी समस्याओं को निवारण करती है। उनकी कुछ योजनाएं जैसे कि लॉर्ड लॉर्ड इन ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर सुधार में सबसे ज्यादा राज्य की कानून व्यवस्था में पुलिस सुधार पर जोर दिया। पुलिस भर्ती, आधुनिक औद्योगिक की उपयोग में बढ़ावा दिया। डिजिटल किसान की क्रेडिट कार्ड के KCC की किसान अब मात्र 5 मिनट में कर्ज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब किसी को लोन लेना होगा किसान को तो वो 5 मिनट में ऑनलाइन इसको करके और बिल कर सकते हैं। पहले बहुत सारे बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, बाबुओं को रिश्वत देनी पड़ती थी, पर अब नहीं, अब सब ऑनलाइन हो गया है। घर बैठे सारी सुविधाएं किसानों को मिलती है। बिजली, जो किसान है उनको अगर खेत में पानी देने के लिए बिजली कनेक्शन चाहिए तो उसमें भी छूट मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। अभी बिजली पिछले 2 महीने से एक बिजली विभाग से भी एक योजना चल रही है जिसमें वो जिन्होंने 1 साल से बिल नहीं भरा है तो वो अभी छूट 15, 10, 25 3 कैटेगरी में है कि वो अपना बिल जमा कर दें 1 साल का तो उनको छूट मिल जा सकती है। मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना ग्रामीण परिवहन सेवाओं का विस्तार और आधुनिक अ, इनाम राशि तय की है। उन्होंने चीन मन, चीनी मंजन का सख्ती कार्रवाई की है। कानून के तहत खतरनाक मांझा, अच्छा सॉरी मंजन नहीं, मांझा, जो चाइनीज मांझा रहते हैं जिससे पतंग उड़ाते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में भारत आता है चाइना को। बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, खासकर मेरठ में देखा गया है कि बाइक चलते लोगों को वो गर्दन में फंस जाता था तो उनके गला को काफी ऐसी चीजें उस पर भी कड़ी वो किया है। ऐसे एक और योजना है कि स्कूटी और महिला सशक्तिकरण। बजट में महिलाओं के लिए स्कूटी और कौशल केंद्रों का करोड़ों रुपए की घोषणा की गई है। अभी जो बजट पेश हुआ इससे पहले भी जो बजट आया उसमें बहुत सारे ऐसे कौशल योजनाओं का लाभ जनता उठा रही है, जिससे बहुत व्यापार कर रही है, खासकर महिलाएं। ड्रोन दीदी ऐसे तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजनाओं को दिया जा रहा था। और आईटी आईटी एआई मिशन, आईटी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में निवेश वृद्धि और एआई मशीन पे भी काम किया गया है। सफाई करने वाली मशीनें हो गई, गुब्बारा करने वाली मशीन हो गई, ड्रोन हो गई। बहुत से ऐसे एआई टेक्नोलॉजी के तौर पर भारत अब जल्दी सीख रहा है तो उनपे एक्शन ले रहा है जिससे वो समस्याओं का समाधान कर सके। एक छात्रवृत्ति सीधे खाते में, पहले जो उस खाता में पैसे नहीं पहुंचते थे, अब वो सीधे छात्र विद्यार्थी सीधे अकाउंट में खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। पहले बाबू और बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, अब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं सीधे उनके खाते में पैसा आ जाता है। विद्युत, आवास और स्वच्छता, करोड़ों घरों को मुफ्त बिजली, घर और शौचालय उपलब्ध कराए हैं। ये तो जब से मोदी सरकार बनी 2024 है तब से खासकर शौचालय को लेकर बहुत सक्रिय रही और एक ही घर में 2 शौचालय बनवाए गए हैं। और कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही मिशन है कि वो आगे बढ़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और वो बहुत सारे राज्य से ऐसे लोग कह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री योगी जी ही होंगे, होने भी चाहिए। पर
बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं वो राज्य लेवल पे तो ठीक है, अपने निर्णय ले सकते हैं, उनका फैसला कर सकते हैं, पर एक प्रधानमंत्री तौर पर विदेशी नीति को भी समझना होगा, विदेश के दूसरे देशों के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। योगी आदित्यनाथ थोड़े कड़क स्वभाव के हैं, इसलिए शायद वो उस भूमिका में सही फिट ना हो, पर आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से वो कर रहे हैं। पर अभी वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, बाकी राज्य भी वहीं की पॉलिसी, यूपी की पॉलिसी अपने राज्य में लाने की कोशिश करते रहते हैं। लघु उद्योग और ओडीडीपी ओडीओपी योजना स्थानीय उत्पादों का विकास और निर्यात होना चाहिए। जो भी स्थानीय स्थानीय मतलब गांव लेवल पे अगर कोई उत्पादन बन रहा है तो उसे देश और प्रदेश तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जीआई टैग, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनको सरकार के माध्यम से वो की जा रही है। अभिनव बुनियादी ढांचा, कई एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर बने गए और ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा 2024 के बाद देखा जाए है कि एक रोड को, बिजली को, इन सारी बुनियादी जरूरत को योगी सरकार और मोदी सरकार बहुत देश दुनिया तक पहुंचा रही है। अ, हवाई अड्डों का विस्तार हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं, मतलब पहले 2 थे, अब 16 हवाई अड्डे बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। एक बहुत बड़ा जेवर में और एयरपोर्ट बनने जा रहा है, मतलब बन ही चुका है, उसका उद्घाटन आने वाले समय में हाल ही में होगा। मतलब इतनी तेजी से फिल्म सिटी बन रही है जो दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में ही लगता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उसमें फिल्म सिटी और एयरपोर्ट बन रहा है, जो आने वाले समय में देश दुनिया में इंटरनेशनल फ्लाइटों को यहाँ से उड़ान मिलेगी। पुलिस सुधार, महिला पुलिस सशक्ति और साइबर पुलिस स्टेशन का विस्तार किया गया है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब से उत्तर प्रदेश में और मतलब पूरे राज्य में, पूरे भारत में, विदेश में 2020 के बाद से बहुत ज्यादा फ्रॉड शुरू हुए, तो ये साइबर क्राइम के लिए बैच बनाई गई है। गरीबों को लाभ मिले, डीबीटी के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधा पहुंचाया गया है। गरीब उल्लंघन करने लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का उनका रहा है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने गरीब से निकाला है, ऐसा एक रिपोर्ट के अनुसार है। स्वास्थ्य और शिक्षा के कई नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और शिक्षकों की भर्ती की गई है, ये भी बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा, कोविड के दौर में जब हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, मरीजों की लाइन लगी हुई थी, डॉक्टर नहीं थे, तो यही एक सरकार थी जो विदेशों को भी अपने पीपीई किट और दवाइयाँ मुहैया करा रही थी अपने देश के साथ, और वैक्सीन भी बहुत जल्दी से पूरे भारत में सभी को कराया गया था। बात करते हैं, योगी सरकार ने बहुत सारे ऐसे चीज की हैं और अखिलेश यादव कुछ न किसी बात पर वो विवादित बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी 500 सालों से भी अधिक का एक राम मंदिर, जो इस पे केस चल रहा था, राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दी गई थी, और 1992 में फिर से बाबरी मस्जिद तोड़ के वहां पर राम लला का स्थापना कर दी थी। 22 जनवरी 2020 वहाँ पे भूमि पूजन होता है, उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू होता है, और अभी 25 नवंबर 2025 को यह बहुत बड़ी बात है कि वहां पर ध्वजारोहण हुआ, राम मंदिर प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और बड़े नेता लोग वहां पर पहुंचे थे। बॉलीवुड एक राममय पूरा देश हो गया है। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, और वाराणसी में श्री विश्वनाथ भगवान, ये बहुत बड़े तीर्थ स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। इन सब का जिम्मा योगी आदित्यनाथ बखूबी निभा रहे हैं। बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था स्कूल में हो रही है, और सरकारी स्कूल व्यवस्था थोड़ी सी सही हुई है, पर इतनी नहीं कि एक सरकारी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी ग्रामीण बच्चे भी अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाओं अभी भी सही नहीं हुई है। इसमें पता नहीं कब ग्रामीण लेवल पे इसकी वो होगी। पर अभी एक समाचार आ रहे थे, किसी डीएम ने अपनी बेटी का आंगनबाड़ी केंद्र में
अपने बच्चे के एडमिशन कराए। अगर सभी अभी राजनेता और सरकारी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पहुंचाएं तो शायद वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है कि वहाँ टीचर जो रखे गए हैं उनको सैलरी अच्छी दी जाती है, पर वहाँ बच्चे भी तो नहीं, अब बच्चे भी तो आने चाहिए पढ़ने के लिए। जब बच्चे पढ़ेंगे तब तो शिक्षक उस पर ध्यान दे पाएंगे। जब कम बच्चे, उनका खुद भी मन नहीं करता पढ़ने के लिए, और जब बड़े अधिकारियों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे तो वहाँ के शिक्षक भी सशक्त होंगे कि चिंता करेंगे क्यों नहीं, हमें इन्हें पढ़ाना चाहिए। बाकी बच्चों से कंपटीशन में पीछे रहेंगे तो हमारी नौकरी पर खतरा होगा। आंगनबाड़ी सरकारी स्कूल जो भी है, यहाँ पे खर्चा बहुत सरकार करती है, पर वहाँ से कोई भी इनपुट नहीं आ पाता है। आउटपुट तो हो रहा है, वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, पर वहाँ से बच्चे आप देखने जाएंगे तो बहुत से स्कूल में नहीं मिलेंगे। शिक्षा व्यवस्था चरमराई गई हुई है, पर यही योगी आदित्यनाथ जी को और उनके प्रशासन अधिकारी को इस बात पे गौर देना चाहिए कि अपने स्कूल जो सरकारी हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे व्यवस्थाएं सही हो, किसी को रिश्वत देने की जरूरत ना पड़े। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था एक बड़े लेवल पे होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में जो ग्रामीण लोग पढ़ाते हैं क्योंकि उनके बच्चे पढ़ें, वो देश का भविष्य है, उनका सुधार होना चाहिए। अभी योगी आदित्यनाथ, बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह की नहीं बनती है। कहते हैं कि अमित शाह को डर है कि कहीं योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री तो नहीं हो जाएंगे। ऐसे अटकलें लगाए जा रहे हैं, पर ऐसा वो ये संभव नहीं है। हमारे ये लॉन्ग वीडियो होने वाली है, हम यहीं पे इसको डन करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।